Good morning, students. Today we are again with chapter 11 Marketing Management. Today's topic is Marketing Mix. Marketing mix contains four elements: product, price, place, and promotion. These four elements are also known as 4Ps. First one is product mix. Further, product mix have three elements: branding, packaging, labeling. Then next element is price. Next one is place or physical distribution, and last one is promotion. Now we will study in detail branding. What do you mean by branding? Brand is the identification of a product. It can be in the form of a name, symbol, or design, etc. For example, Nike. If we say Nike, then you remember this symbol. If we say Apple iPhone, you remember this symbol. These are the brand names. Now, what is the advantages of branding to the marketers? Marketers means जो marketing कर रहा है उसके लिए क्या advantage है branding की? First one is अपने प्रोडक्ट को और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करना. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग आराम से हो जाती है क्योंकि ब्रांड नेम आपका सबको पता है, तो अपने आप ही वो ब्रांड नेम देख के आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसको और इफेक्टिव बना रहा है. थर्ड वन इज डिफरेंशियल प्राइसिंग. अगर आपका ब्रांड नेम बहुत चला हुआ है मार्केट में तो आप हाई प्राइस भी चार्ज करेंगे तो भी कस्टमर्स पे करेंगे. ईजी इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. मान लीजिए LG है, LG की मशीन आपने यूज़ कर रखी है, अब मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ माइक्रोवेव, तो आपको पता है कि LG का है तो अच्छा ही होगा, तो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी आपके लिए ईजी हो जाता है. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर्स. अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की तो हमें ब्रांडिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. नाउ एडवांटेजेस टू कस्टमर्स. अब इसी ब्रांडिंग की कस्टमर को क्या एडवांटेज है? एज ए कस्टमर अगर मैं जाऊं तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, ब्रांड नेम देख के अपने प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ कि हाँ मुझे ये वाला चाहिए. दूसरा एडवांटेज है मेरे लिए क्वालिटी की एश्योरेंस, कि अच्छी क्वालिटी का गुड है तो भी कैसे पता चलेगा? ब्रांड नेम देखकर. और ब्रांड नेम क्या है? स्टेटस सिंबल है ना. बेन वुडलैंड के शूज़ पहने हुए हैं, ये एडिडास के पहने हुए हैं, है ना. ये हमारे पास ऑडी कार है तो वो हम सिंबल देख के, कार रोड पे चल रही होती है तो पहचान लेते हैं तो ऑडी जा रही है. तो स्टेटस सिंबल भी ये ब्रांडिंग कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है. तो जिन कस्टमर्स को लगता है कि हाँ हमने अपना स्टेटस दिखाना है तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं. जिन्हें लगता है कि हम तो ब्रांडेड पहनते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है ना, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेंगे. तो दीज आर द एडवांटेजेस टू कस्टमर्स. नाउ इफ़ यू हैव टू डिसाइड अ ब्रांड नेम फॉर योर प्रोडक्ट, देन व्हाट फीचर्स यू हैव टू रिमेंबर. इसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं SAD-RS. फर्स्ट वन इज़ आपका नेम कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल, जिसे आप इजीली प्रोनाउंस कर सकें. जैसे LG है ना, तो वो इजीली आप बोल सकते हैं, शॉर्ट है, सिंपल है ना. जैसे एप्पल, नाइक, है ना. अडेप्टिव. अडेप्टिव मीन्स कि वो LG जैसे नाम है तो उसमें कितने सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं. टीवी, मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं एक LG उसमें, है ना. तो LG कैसा नेम है? अडेप्टिव है ना. सैमसंग या सोनी. डिस्टिंक्टिव, इट शुड बी यूनिक, मतलब पहले ना हो किसी प्रोडक्ट का, ये है ना, डिफरेंट होना चाहिए. लीगली प्रोटेक्टेड होना चाहिए. ये नहीं कि किसी और का भी यही नाम है आपने भी यही नाम रख लिया, कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते. तो लीगली प्रोटेक्टेड होता है. और सजेस्टिव, मतलब जो नेम है उसको उससे पता चलता है. जैसे LG लाइफ्स गुड है ना, तो नेम से पता चलता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका क्या रिलेशन है, मतलब उस नेम में प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट या कुछ क्वालिटी शो हो रही होगी. जैसे मान लीजिए
उजाला आता है, नील है ना, जैसे हम वाइट कपड़ों पे लगाते हैं तो नेम उजाला है, पता चल जाएगा कि हाँ वाइट कपड़े एकदम इसको लगाने के बाद और वाइट हो जाते हैं। तो इस तरह के नेम रखते हैं जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स या क्वालिटीज़ भी आपको डिस्क्राइब कर रहे हो। तो एक अच्छा ब्रांड नेम डिसाइड करते समय आपको इन फीचर्स के बारे में याद रखना चाहिए। शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, अडेप्टिव होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट यूनिक होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि किसी और का ऑलरेडी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट ऐसा नेम हो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहा हो या कोई बेनिफिट बता रहा हो। तो दीज आर द फीचर्स यू हैव टू रिमेंबर वाइल गिविंग अ ब्रांड नेम टू योर प्रोडक्ट। Now, next element of product mix is packaging. As you all know, packaging refers to the act of designing and producing the container or wrapper of a product. है ना, जैसे आप देखते हैं टॉफ़ी का रैपर, चॉकलेट का रैपर, तो वो पैकिंग होता है तो उससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट सेफ हो जाता है। तो वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पैकेजिंग के डिफरेंट लेवल्स हम इसमें पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेवल आता है प्राइमरी पैकेज, सेकंड इज सेकेंडरी पैकेज, एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। नाउ व्हाट इज प्राइमरी पैकेज? जो प्रोडक्ट के बिल्कुल इमीडिएट ऊपर पैकिंग होती है उसे प्राइमरी पैकेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, वो जिस ट्यूब में होता है वो उसकी प्राइमरी पैकेज हो गई, है ना। जिस ट्यूब में टूथपेस्ट है तो वो उसकी क्या हो गई, प्राइमरी पैकेज। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी पैकेज। अब उस ट्यूब के ऊपर भी आप देखते हो कार्डबोर्ड का सेम उसी कलर का बॉक्स होता है ना, पतला बिल्कुल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पैकेज। वो उस ट्यूब को सेव कर रहा है ना, क्योंकि बहुत सा सामान इकट्ठे रखेंगे तो ट्यूब खराब हो जाएगी, तो उसको सेव करने के लिए हमने एक और पैकिंग दे दी, सेकेंडरी पैकेज। थर्ड वन इज जो गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बड़ा कार्टन बॉक्स होता है कार्डबोर्ड का, उसमें अंदर बहुत सारे टूथपेस्ट होते हैं, तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, corrugated boxes. तो these are the three levels of packaging: primary, secondary and transportation. जैसे हमने टूथपेस्ट के एग्जाम्पल से अभी समझा, टूथपेस्ट किसके अंदर है, ट्यूब, मतलब प्राइमरी पैकेज। फिर उसके बाद जो उसका बॉक्स है, बोर्ड बॉक्स, दैट इज सेकेंडरी पैकेज। और फिर वो जो कार्टन है जिसमें बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, एक से दूसरी जगह जाने में ईजी रहता है, सेफ रखता है हमारे प्रोडक्ट को, तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। हम पैकेजिंग क्यों करते हैं? जिससे जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें कोई मिलावट ना हो, ना कोई गंदगी ना हो, साफ़ सुथरी हो, हेल्थ और सैनिटेशन से प्रॉपर सेफ हो हमारी प्रोडक्ट। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, पैकेजिंग एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कुछ नया इनोवेशन करने का। नई टाइप्स की पैकिंग आप देखते हैं आपकी प्रोडक्ट्स की आती रहती हैं, जैसे अमूल का टेट्रा पैक आता है ना, अमूल लस्सी का टेट्रा पैक आता है, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी टाइम तक सेफ रहता है, प्रिजर्व रहता है, फ्रेश रहता है। और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, जो एक प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट को अलग करता है कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से, तो वो भी पैकिंग से पता चल जाता है कि हाँ ये पर्पल पैकिंग है तो डेयरी मिल्क है, गोल्डन पैकिंग है तो 5 स्टार है। तो ऐसे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी कस्टमर इजीली कर लेता है। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, पैकिंग जो है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, अपने आप ही अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर उसको पैकिंग को देख के, तो अपने आप ही अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, अपने आप ही अपने बारे में वो प्रोडक्ट बता रही है उसकी जो पैकिंग है ना उसके थ्रू। तो पैकिंग क्या करती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। तो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। इसको लर्न करने के लिए रिप्स आप याद कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग? सबसे पहला फंक्शन प्रोटेक्शन, हमारे प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई कांच का सामान खरीदते हैं
तो आप देखते हैं पहले वो न्यूज़पेपर में होता है, फिर वो कार्डबोर्ड बॉक्स में होता है जिससे वो टूटे ना। तो पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाता है। फिर हमारा जो दूसरा फंक्शन है पैकेजिंग का वो आइडेंटिफिकेशन है, जो भी हमने डिस्कस भी किया था कि हम पैकिंग देख के इजीली आइडेंटिफाइड कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए रेड कलर का चिप्स का पैकेट तो टोमेटो वाला होगा, है ना, ग्रीन कलर का है तो अमेरिकन होगा। तो हम पैकिंग देख के क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे रेड वाला चाहिए, ग्रीन वाला चाहिए। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। ईजी हो जाता है हमारे लिए स्टोर करना पैकिंग की वजह से, और अगर हमारी पैकिंग अच्छी होती है तो शिफ्ट करना हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो वो भी हम इजी से कर सकते हैं। जैसे कैरी बैग्स होते हैं, हैंडल लगा होता है, तो ये इस तरह की पैकिंग होती है, तो स्टोर शिफ्ट करना ईजी हो जाता है। एयर टाइट है तो स्टोर करना ईजी हो जाता है। जैसे आप देखते हैं पाउच आते हैं या कांच के जैम्स की शीशी आती हैं, तो इस तरह की चीज़ें पैकिंग इस तरह से की जाती है जिस तरह का वो प्रोडक्ट है, तो ये जिससे कस्टमर्स को ईजी हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है पैकेजिंग का, प्रमोशन। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है पैकेजिंग, अभी आपको समझाया था। जैसे छोटे बच्चों की जैसे टॉफ़ीज़ होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, तो इस तरह के कलरफुल पैकिंग होती है उनकी कि बच्चे शॉप पे जाते ही कहते हैं कि हमें ये लेना है। तो पैकिंग क्या कर रही है, हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रही है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग: प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, convenience and promotion. Now next topic is labeling. This is the third element of product mix. Labeling means putting identification marks on the package. It provides information. जैसे आप देख सकते हैं पैकिंग पे लिखा होता है इसमें इतने विटामिन है, मिनरल्स है, पूरा कैलोरीज का चार्ट होता है, MRP होता है, पैकिंग डेट्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें लेबलिंग कहलाती हैं। क्या फंक्शन है, लेबलिंग क्यों करते हैं हम प्रोडक्ट की, ये हमें डिस्क्राइब करती हैं प्रोडक्ट के कंटेंट्स। प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती है लेबलिंग। तो इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लेबलिंग। सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जो नाम है वो किस पे लिखा होगा, उसकी पैकिंग पे, और वो क्या कहलाता है, लेबलिंग। तो लेबलिंग आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है प्रोडक्ट को, अदर प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है हमारे प्रोडक्ट को। और थर्ड फंक्शन है हेल्प इन ग्रेडिंग। जैसे आप देखते हैं A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, एक ही कंपनी 3 अलग अलग क्वालिटी बनाती है किसी प्रोडक्ट के, तो उन्हें अलग अलग पैकिंग में देती है। तो ये ग्रेडिंग भी करती हैं प्रोडक्ट्स के डिफरेंट कैटेगरीज़ में। जैसे हम देखते हैं कि ये आपका ऑरेंज का पैकिंग है तो आपका टाटा सॉल्ट है, ग्रीन उस पैकिंग में भी आता है, वो भी टाटा वालों का ही सॉल्ट है पर वो थोड़ा डिफ़र है। तो उन्होंने क्या करा, ग्रेडिंग कर दी। अब ग्रीन पैकिंग वाला थोड़ा महंगा है, ऑरेंज पैकिंग वाला थोड़ा सस्ता है, तो कैटेगरीज अलग अलग करके पैकिंग अलग अलग कर दी, नाम अलग लिख दिया। तो ये सब लेबलिंग में ही हमें दिख जाता है कि कौन से प्रोडक्ट की क्या ग्रेडिंग है। जैसे आप देखते हैं टाटा टी है ना, उसमें भी हमारे अलग अलग गोल्ड्स हैं, टाटा टी गोल्ड लिख देते हैं साथ में, तो लेबलिंग करते समय साथ में गोल्ड वर्ड लगाते ही वो कैटेगरी अलग हो गई। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट फंक्शन आता है प्रमोट सेल। लेबलिंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पढ़ के वो प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं, तो हमारी सेल प्रमोशन भी हो जाती है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो लॉ स्टैचुरी वार्निंग्स देती है, जैसे स्मोकिंग के डिब्बे पे लिखना ज़रूरी है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, तो ये भी लेबलिंग में हम स्टैचुरी वार्निंग मतलब जो लॉ लीगली हमें करना चाहिए वो भी हम पूरा कर देते हैं लेबलिंग की वजह से। तो लेबलिंग का नेक्स्ट फंक्शन ये है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो लॉ की तरफ से हमें मिलनी चाहिए, जो कि स्टैचुरी वार्निंग कहलाती है। इसका भी एग्जांपल दिया मैंने।